हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं आदित्य व्लॉग की तरफ से। तो कैसे हो आप लोग? तो जैसे कि पिछले व्लॉग में देखा था कि हम लोगों ने ताजमहल गया था मूनलाइट शो देखने। अभी हम लोग जा रहे हैं पूरा फतेहपुर सीकरी घूमने। हम लोग आ चुके हैं फतेहपुर सीकरी। तो यहाँ पे हम लोगों ने गाइड ले लिया था, हम लोगों के गाइड आ गया। तो चलिए अभी घूमते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं। बने रहिए व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं। और हाँ, आप लोग भी आइए। 400 रुपीज़ पर हेड पड़ेगा। एक गाइड भी मिलेगा, पूरा टूर पैकेज है। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। हम लोग जा रहे हैं शिकरी घूमने। ये गवर्नमेंट की कार है जिससे कल हम लोग ताजमहल गए थे, वो एक कार, वैसे ही कार है। उसी से अभी हम लोग जा रहे हैं शिकरी। तो चलिए चलते हैं। बने रहिए ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं। पैलेस देखने आए फतेहपुर और सीकरी। ये बनाया था थर्ड मुगल एम्पायर किंग अकबर ने। एक रीज़न था इसको बनाने का। अकबर का जो पहला कैपिटल था वो आगरा के अंदर था। आगरा में सब कुछ था अकबर के पास में, लेकिन संतान नहीं थी, ना बेटा था और ना बेटे। तो संतान के लिए उस टाइम अकबर सब जगह गए। तिरुपति बालाजी टेम्पल में गए, डॉक्टर लोगों के पास भी गए। अजमेर में एक दरगाह है मुस्लिम समाज का, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से, वहाँ भी गए। वहाँ से भी बेटे के लिए विशेष की, लेकिन उनको बेटा नहीं मिला। लास्ट टाइम पर अकबर को सोते हुए एक ड्रीम हुआ, अकबर अगर आप बेटा चाहते हैं तो आप फतेहपुर सीकरी जाइए। उस टाइम पैलेस नहीं था, एक ऊंची पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के ऊपर एक सूफी रहते थे, जिन सूफी का नाम था शेख सलीम चिश्ती। तब किंग अकबर अजमेर से बाई वॉक 350 किलोमीटर पैदल चल करके यहाँ आए। उस टाइम आए और यहाँ आकर जो सूफी रहते थे उनसे मिले, उनसे बोले आप मुझे आशीर्वाद देने का रास्ता ये था। किंग अकबर या उनके फैमिली मेंबर या गेस्ट लोग जब अंदर एंट्री करते थे तो उनके इंटर होने पर दो लोग यहाँ सामने बैठते थे और ड्रम बजाते थे, नगाड़ा। म्यूजिक सिस्टम से वेलकम और इस्तकबाल किया जाता था अकबर के मेहमान लोगों को। स्वागत होता था, इस्तकबाल उर्दू में कहते हैं। और जो पीछे वाली जो बिल्डिंग है उसका नाम दीवाने खास। जैसे बाहर का दीवाने आम कॉमन पब्लिक के लिए बनाया, और दीवाने खास को अकबर ने अपने खास स्पेशल मिनिस्टर के लिए बनाया, जिनमें आपने बीरबल का नाम सुना हो। बीरबल थे, तानसेन थे, मानसिंह थे, सभी के साथ में अंदर बैठते थे नवरत्न के साथ और प्राइवेट मीटिंग, प्राइवेट डिस्कस करते थे। इसी के अंदर बैठकर अकबर ने अपने टाइम पर एक न्यू रिलीजन बनाया जिसका नाम था दीन-ए इलाही, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध सबको मिक्स कर दिया और एक ही धर्म बनाया गया, दीन-ए इलाही, जिसका मतलब था सबका मालिक एक। तो ये अकबर के टाइम का लाइक ए पार्लियामेंट हाउस, जैसे दिल्ली में पीएम बैठते हैं वैसे किंग अकबर यहाँ बैठते थे अपने मिनिस्टर के साथ। तो अभी आपको अकबर का पार्लियामेंट अंदर से दिखाएंगे। बाहर से देखने में डबल स्टोरी लगता है, लेकिन अंदर ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है। आपको अंदर से दिखाते हैं। दीवाने आम से आ चुके दीवाने खास। ये है दीवाने खास आने का दरबार। और जब कोई खास आदमी आता था तो यहाँ पर ढोल नगारों से उसका स्वागत किया जाता था। और यहाँ पे प्राइवेट मीटिंग, जो ये जगह का, ये जो महल है इसको बोलते हैं दीवाने खास। यहाँ पे प्राइवेट मीटिंग्स होते थे और भी बात डिस्कशन सब यहीं होते थे, मीटिंग। तो चलिए अंदर चलते हैं, महल दिखाते हैं आप लोगों को, और आप लोग भी बने रहिए। जाती थी तो ये चारों दरवाजे क्लोज कर दिए जाते थे स्टोन डोर से, पत्थर के दरवाजे से, और नीचे अकबर की आर्मी खड़ी रहती थी। लेकिन जितने उनके सोल्जर्स यहाँ स्टैंडिंग रहते थे वो सब कानों से बहरे थे, डीप पर्सन, ताकि कोई भी ऊपर की बात को सुनकर बाहर लोगों में लीक न कर दे। इसलिए सिलेक्ट करके बहरे लोगों की ड्यूटी लगाई जाती थी। और जो अकबर ने नया धर्म बनाया दीन-ए इलाही, उसके सिंबल इस पिलर के ऊपर अकबर ने बनाया। बड़ा जो सिंबल बनाया था बौद्ध धर्म के लिए, ये लाइनिंग बनाया जिगजैग कलम पर्सियन धर्म के लिए, और ये जो पत्तियों को बनाया था लीव्स बनी है हिंदुज़म के लिए। और नीचे जो मॉस्क वाला डिज़ाइन बनाया गया मुस्लिम धर्म के लिए, लास्ट में बनाया गया मुगल आर्किटेक्चर, तो मुगलों का अपना अलग सिंबल है। तो ये था उनका दीवाने खास, लाइक ए पार्लियामेंट हाउस ऑफ। अभी आपका एक फैमिली फोटो इधर का निकाल देंगे दीवाने खास के साथ, फिर आगे आपको दिखाएंगे। आइए। ये
पंचमहल अकबर ने समर सीजन के लिए बनाया। पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी ना, गर्मी में राजा और रानी लोग ऊपर चलकर बैठते थे इवनिंग टाइम में। और यहाँ पर एक मुगल गार्डन था जिसमें शराब के तंदूरी के फूलों का बाग था। तो खुशबू लकड़ी या पत्थर की गोटी नहीं थी, अपनी इमेज सर्वेंट को स्टैंडिंग करते थे। इसका प्रिंट आउट अभी भी बना हुआ है ज़मीन पर। आइए वो जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे अकबर अपना इंटरटेनमेंट, जिसको क्वालिटी टाइम बोला जाता है, वो स्पेंड करते थे। यहाँ पे वो और उनकी वाइफ बैठते थे। ये जो क्रॉस आप लोगों को दिख रहे हैं, यहाँ पे उनकी जो मेड्स होती थी वो रंग बिरंगे कपड़े पहन के आपके यहाँ पे जैसे जिनका बारी आता था वैसे डांस करते करते वो लोग टर्न लेते थे। तो यही है, और जो जीतता था उन्हें अकबर सोना या चांदी इनाम में देते थे। बस अभी यहाँ पे आप लोग फोटोग्राफी भी करा सकते हैं अगर आए तो ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। चाहते थे साम्राज्य में सारे लोग एजुकेटेड हो, स्कूल बनाया। उसके सेकंड फ्लोर पर लाइब्रेरी, बुक्स रखने के लिए। स्कूल के जो टीचर थे उनका नाम था अबुल फजल और अबुल फैजी। एक बुक्स लिखे आईने अकबरी, जिसमें अकबर का आईने अकबरी। अच्छा दादा, ये जो वाटर टैंक आपको दिखा है, पानी का तालाब बना हुआ है। ये तालाब का नाम है अनूप तालाब। अनूप तालाब का मीनिंग यूनिक पॉन्ड, अनोखा तालाब। अकबर के जो स्पेशल मिनिस्टर थे उनमें एक का नाम तानसेन था, अपने टाइम के मशहूर म्यूजिशियन थे। तो तानसेन के लिए अकबर ने जगह को बनाया। तानसेन बीच में बैठते थे पानी के और अपना राग संगीत म्यूजिक करते थे। और नीचे रहता था रोज़ वाटर, गुलाब जल, जिससे अच्छी खुशबू होती थी। और इसी पानी की वजह से तानसेन की एक बार की आवाज़ 2 बार आती थी, इकोसिस्टम बनता था। जब तानसेन सिंगिंग करते थे तो अकबर वहाँ पिलर के बीच में बैठ कर के तानसेन का संगीत सुना करते थे। और जो अकबर की रानियाँ थी, दासियाँ थी, जो लेडीज़ लोग होती थी, वो विंडो के उस पार में बैठती थी पर्दा सिस्टम में बैठ करके तानसेन का संगीत सुनते थे। तो ये भी अकबर का एक इंटरटेनमेंट एरिया था। अभी आपको दिखाते हैं अकबर का फर्स्ट वाइफ रुकैया बेगम का पैलेस, सबसे छोटा, सबसे एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल। फर्स्ट वाइफ रुकैया बेगम के लिए। रुकैया बेगम मुस्लिम लेडी थी और टर्की की रहने वाली थी, टर्की सुल्ताना रुकैया बेगम। ये छोटा छोटा जो अंदर बॉक्स बनाया, सारे बॉक्स के अंदर कांच का शीशा लगाया था अकबर ने, छोटा छोटा डायमंड भी लगाया था। जैसे जो पैरट का कार्विंग दिख रहा है दीवार पर, शीशा निकाल कर ले गया और अपने इंग्लैंड के म्यूजियम में अभी भी इसको डेकोरेट करके रखा। और ये पूरा हाथ का कारीगरी, मशीन का यूज़ नहीं था। जितना कार्विंग है आपको दिखाते हैं। बादशाह अकबर का बेडरूम, जहाँ अकबर सोते थे, उनका स्लीपिंग बेड। यहाँ पे ये जो भी कलर्स आप लोग देख रहे हैं, ये कुछ पेंटेड नहीं है, ये सब जो अकबर बनाए थे वही है। वो अंडे के जैसा दिखता था, एग डिज़ाइन, ओवल डिज़ाइन में। इसमें अकबर ड्रिंकिंग वाटर स्टॉक करके रखते थे। उनका जो पीने के लिए पानी आता था, ताजमहल के पीछे यमुना रिवर से पानी आता था और उसी पानी को इसमें स्टॉक करके रखते थे। इसका नाम था मुग़ल सुराही, अकबर के पीने के पानी का घड़ा। इसके बाजू में बनाया डाइनिंग हॉल, जहाँ फैमिली के साथ में बैठ करके खाना खाते थे। इधर मेज टेबल या कोई फर्नीचर का सिस्टम नहीं लगाते थे, नीचे कारपेट लगाकर नीचे ही बैठकर खाना खाते थे। और ये जो बॉक्स बना है ना, इसमें डिशेस रहता था खाने का, वेज भी नॉन वेज भी। उनका बुफे सिस्टम था। और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाया इसका चारों साइड से, लेकिन समय के हिसाब से मिट गया। थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है, गुलाब का फूल, पत्तियाँ बना हुआ है। ये 450 ईयर्स ओल्ड पेंटिंग है, अभी भी थोड़ा थोड़ा दिखता है, ज़्यादातर मोस्टली खत्म हो गया। और ये अकबर का रोयल किंग साइज बेड पत्थर का बना है ना। और अकबर की हाइट इतनी ऊंची नहीं थी, छोटी शॉर्ट हाइट थी। इस पर ऊपर चढ़ने के लिए सैंडलवुड की स्टेयर होती थी, चंदन की लकड़ी की सीढ़ी। और ऊपर जाने के बाद में सीढ़ी को हटा देते थे ताकि कोई दूसरा आदमी अटैक न कर दे। और ये जो रास्ता अभी बंद है, फर्स्ट वाइफ का एंट्रेंस था, रुकैया बेगम इधर से आता था। और जो सेकंड वाइफ थी उनकी मरियम इधर से, और जोधाबाई के लिए वहाँ से रास्ता बनाया। तीनों रानियों के लिए 3 एंट्रेंस गेट थे, लेकिन हर टाइम पर हर रानी नहीं आती थी। जिसके पास अकबर का मैसेज जाता था वो रानी चल करके यहाँ आती थी। समर सीजन में यहाँ रहते थे और विंटर सीजन में इसके ऊपर बनाया विंटर बेडरूम, इसका नाम था ख्वाबगाह, यानी सपनों का महल, अकबर का ड्रीम पैलेस। अभी आपको अकबर के हरम में लेकर चलेंगे, जहाँ सिर्फ लेडीज़ लोग रहती थी हरम के अंदर, जेंट्स की परमिशन नहीं थी। उधर जोधा के लिए रसोई घर बनाया, किचन बनाया, मंदिर बनाया। उनका समर बेडरूम में, विंटर बेडरूम में वहीं चलेंगे ऐसे थे। हरम मतलब प्राइवेसी, जेंट्स के आने की परमिशन नहीं होती थी, लेडीज़ लोगों के रहने की जगह को हरम कहते थे।
या हरम के अंदर किचन बनाया प्योर वेजिटेरियन जोधाबाई के लिए। जोधाबाई राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी, नॉनवेज खाना नहीं खाती थी, इसलिए अलग से सेपरेट किचन बनाया और राजस्थान के कल्चर में इसको डेकोरेट किया। ऊपर देख रहे हैं कान का झुमका बना हुआ है, 156 डिज़ाइन के ईयर रिंग्स हैं। आज भी लोग आते हैं ऐसा ईयर रिंग्स का कॉपी करते हैं और अपना शहर में बनाते हैं, क्योंकि ये 450 साल पुराना डिज़ाइन है। तो ये जोधा का किचन, और जो लोग नॉनवेज खाना खाते थे उनका खाना वहाँ बनाया जाता था, वो नॉनवेज किचन था। और ये बनाया अकबर ने सेकंड वाइफ को पैलेस। ये वाइफ का नाम था मारिया आमिना, ये गोवा पुर्तगाल की रहने वाली क्रिश्चियन ईसाई धर्म से थी, और इसके महल का नाम था सुनहरा महल, गोल्डन हाउस, क्योंकि इसकी भी दीवारों पर गोल्ड कलर की पेंटिंग थी, लेकिन समय के हिसाब से इसकी भी पेंटिंग मिट गई। जो नेचुरल कलर है पत्थर का लाल कलर वही दिखता है। और सबसे विशाल बड़ा महल बनाकर दिया जोधाबाई के लिए, क्योंकि जोधा से ही अकबर को बेटा मिला, सल्तनत आगे बढ़ी, तो उनके लिए समर बेडरूम बनाया, विंटर बेडरूम बनाया, और एक टेम्पल भी बनाया जहाँ राधा कृष्णा की मूर्ति की पूजा करती थी। क्योंकि शादी से पहले ही अकबर से डिमांड थी, अपना धर्म चेंज नहीं करूँगी, इसलिए यहाँ भी मंदिर और आगरा के किले में भी उसको मंदिर बना कर दिया। तो सबसे बड़ा महल आपको जोधाबाई का दिखाते हैं। जोधाबाई को अकबर ने नाम दिया था मलिका हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान की मालकिन। एक फोटो भी आपका निकालेंगे गेट पर। तब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। समर सीजन के टाइम में 6 मंथ यहाँ रहती थी, ये समर बेडरूम था उनका। और विंटर सीजन के टाइम में 6 महीने यहाँ रहती थी, ये विंटर बेडरूम था। देखने में दोनों सेम है, बस एक फ़र्क था, ये जो पहले से समर सीजन का इसके बैक साइड में आर्टिफिशियल वाटर लेक बनाई थी। पानी की वजह से ठंडी हवा होकर इसके अंदर आती थी। इसकी जो दीवार है पीछे वेंटिलेशन सिस्टम है क्रॉस विंडो, जिसकी वजह से ये ठंडा रहता था। उस टाइम का एयर कंडीशनर AC रूम था, और सर्दी वाला रूम पूरा पैक था, कहीं से हवा आने जाने का कोई सिस्टम नहीं बनाया, इसलिए सर्दी इधर गर्मी इधर। सामने उनके लिए मंदिर बनाया, मंदिर में राधा कृष्णा की मूर्ति की पूजा करती थी, और बीच में लगाया था तुलसी प्लांट, तुलसी की भी पूजा करती थी। और जो छोटे छोटे रूम बनाए कोनों के अंदर, ये दासियों के रहने के लिए, उनकी मेड सर्वेंट उनका काम करने के लिए रहती थी। और ऊपर के चारों साइड से जो रूम बने इधर भी, यहाँ पर उनके सिक्योरिटी गार्ड, उनके सोल्जर्स रहते थे। लेकिन जोधाबाई के जितने सिक्योरिटी गार्ड यहाँ रहते थे, कोई भी ना मेल था ना फीमेल, सारे किन्नर थे, ट्रांसजेंडर। हिजड़े लोगों को जोधाबाई की सेफ्टी के लिए रखा जाता था, क्योंकि यहाँ अंदर जेंट्स के आने की परमिशन नहीं थी, लेडीज़ कमज़ोर थी, इसलिए किन्नर लोगों को जोधा की सेफ्टी के लिए रखा गया। तो पूरा महल जोधाबाई के लिए। अभी जो जोधाबाई का मंदिर है उसमें मूर्तियाँ नहीं है, केवल इस तरह के बॉक्स बने हुए हैं। जो आप देख रहे हो बालाजी मंदिर के डिज़ाइन में बना हुआ है, यहाँ लगाए जाते थे दीपक रोशनी के लिए, और इसी तरह का जो मंदिर के अंदर है उसमें मूर्तियाँ रखी रहती थी। और ये पूरा पिलर पर मंदिर का आर्किटेक्चर बनाया, जैसे आपको चैन बैल दिख रही है, घंटी, ये लोटस फ्लावर बनाया, ये तिलक, ये त्रिशूल, ये कलश जिसमें गंगा जल स्टॉक करके रखते हैं, पूरा मंदिर के आर्किटेक्चर में इसको बनाया। तो ये पूरा महल जोधाबाई के लिए। अभी आप चाहो तो उनका मंदिर अंदर से देख सकते हो। फिर वापस हम लोगों को इसी गेट से बाहर जाना है और नेक्स्ट पार्ट फतेहपुर चलेंगे, क्योंकि इससे भी खूबसूरत होली के लिए बना हुआ है। महल देखते बहुत मज़ा आ रहा, और भी अंदर जा रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं महल। हम लोगों ने देखा, हम लोग शिकरी में थे, अब हम लोग आ चुके हैं फतेहपुर, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए चलते हैं। अंदर एंट्रेंस कर रहे हैं। इस गेट का नाम है रॉयल गेट। रॉयल गेट से अकबर और अकबर का फैमिली अंदर जाता था, अभी हम लोग जाएंगे। क्योंकि पीर बाबा का नाम सलीम चिश्ती है, हमेशा आशीर्वाद है। सलीम की खुशी में इतना बड़ा किला बना सन 1570 में, और सन 1582 में किला बनकर कंप्लीट हुआ। पूरे किले को बनने में 12 साल लगी, 40,000 मजदूरों ने यहाँ काम किया। जब बड़ा हुआ ना सलीम ने जब अपना राज सिंहासन संभाला, उसका नाम बदलकर जहांगीर रख दिया। जहांगीर मीन जहाँ का राजा। जहांगीर से भी एक बेटा पैदा हुआ, शाहजहाँ, जिसने ताजमहल। जब जहांगीर को बड़ा होकर पता हुआ मैं तो इस दुनिया में बाबा के आशीर्वाद से आया, तो जहांगीर ने लाल पत्थर लगाकर वाइट मार्बल से दरगाह करा। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, सभी धर्म के लोग दरबार जाते हैं।
जाने से पहले जो पीर बाबा का सम्मान है वो सब लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहले लोग अपना सर ढकते हैं, कबड्डी हैट। जिन लोगों पर सर ढकने के लिए नहीं होता है वहाँ चुंदरी कैप फ्री मिलता है। सभी धर्म के लोग सीधा पाँव अंदर रखते हैं, राइट लेग, जो गुड लक होता है। जब लोग दरबार जाते हैं अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से, अपने फैमिली के गुड लक के लिए पहले पीर बाबा पर चादर उड़ाते हैं और चादर पर राइट हैंड से फ्लोबस डालते हैं। अगर किसी ने विश करनी होती है तो अंदर मुबारक जाली है जहां लोग मन्नत के लिए धागा बांधते हैं। एक धागे में यहां एक व्यक्ति 3 मन्नत कर सकता है। मन्नत लोग बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, लाइफ के लिए, घर के लिए जो भी विशेष करते हैं वो विशेषों को अपने दिल के अंदर रखते हैं, विश किसी को नहीं बोलते हैं। जब पीर बाबा आपकी मन्नतें पूरी कर देते हैं, जिस शहर में आप लोग रहते हैं वहाँ 2 गरीबों को खाना खिलाते हैं। तो फिर धागा खोलने यहाँ आना कोई कंपल्सरी नहीं। तो ये था बाबा की दरगाह और ये है दुनिया का सबसे बड़ा गेट, बुलंद दरवाज़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा गेट, बिगेस्ट गेट इन द वर्ल्ड। पहले हम लोग हाथ धोएंगे फिर बाबा साहब के दरबार जाएंगे। चलिए। फतेहपुर सीकरी से हम लोग आ चुके हैं ताजमहल। तो टिकट विकेट सब हो गया, अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, ये देखिए। तो चलिए अंदर चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं, बने रहे व्लॉग में। तूने डारा जो प्रीत का डोरा, मनवा बैरी रहाना। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ताजमहल में, नहीं मालूम कितने लोगों का, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मतलब देखे ही जा रहा, बस मन ही नहीं कर रहा कि आँख वहाँ से हटाएं, मन करे कि खाली निहारते रहें। चलिए अंदर चलते हैं। आज सौंपे हैं सपने सभी, नैना तोरे तिजोरी बड़ी है मोरी। तूने ढाला। तो यहाँ से हम लोग टिकट कटाएं और फिर ताजमहल के अंदर आएँ। ताजमहल का टिकट ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 रुपये का हम लोगों को पड़ा था। तो आप लोग भी जाइएगा तो आप लोगों को भी मिल जाएगा ये 20 या 30 रुपये में टिकट। जाइए, मज़े करिए। से छूटा अंधेरा, तूने मुस्कानों को यूं बिखेरा, मैं था भटका न मोरा बसेरा। तो ये यमुना रिवर जो कि ताजमहल के पीछे से बह रहा है, और हमारा ये आगरा का सीरीज़ और ताजमहल का सीरीज़ सब यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे वृंदावन में। टिल देन बी सेफ, राइड सेफ।